ज़फ़र हिलाली साहब, what exactly is happening? So जो कंटेनमेंट की बात की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि and let's also step back, ईरान पर जब हमला हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन अब तक ईरान से कोई ऐसा कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया, which was expected कि चलो ठीक है शायद मीडिएशन कराई होगी बाकी कुव्वतों ने। लेकिन अब इस अटैक के बाद आप क्या देखते हैं? देखें ना, लिबनान भी है, फिर सीरिया भी है, फिर इराक भी है, और फिर ईरान एक वो वाहिद कुव्वत है जो फुल फ्लेज, और उनके भी आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को भी एक ऐसी जगह पर छुपा दिया गया है। तो खदशा ये है कि वहां भी स्ट्राइक हो सकती है दोबारा। जी ज़फ़र, तक ये लड़ाई हो, जितने लोग इसमें शामिल हैं, जितने मुल्क इसमें शामिल हो, वो है बेहतर मुसलमानों के लिए और फलस्तीनों के लिए। तो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि दिस वॉर इज गोइंग, जैसे हम जो इजराइल के खिलाफ जो लोग हैं, दे वुड लाइक भाई मार दिए गए, शहीद कर गए घानियां, ठीक है, कोई और हो जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा बदतर हो इजराइल के लिए। यस, मिस्टर सो हैज गॉन, जो नसरुल्लाह साहब है वो चले गए हैं, वो शहीद हो गए हैं, उनके बाद कोई आएगा, नो प्रॉब्लम। जितना देर तक ये जंग चलता है उतना नुकसान होगा इजराइल को, उतना नुकसान होगा अमेरिका को, जो बेसिकली ये जंग चला रहा है। आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, वो क्या लोग कह रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि बाल बाल दुनिया बच गई है वर्ल्ड वॉर से। किधर? यूक्रेन में। आपको याद होगा कि रूस, पुतिन ने कहा था कि अगर न्यूक्लियर पावर एक यूक्रेन को मदद करें और मिसाइल्स दें, और वो मिसाइल्स हमारे न्यूक्लियर साइट पे आके गिरे, तो दैट इज वी विल रिटेलिएट विद न्यूक्लियर वेपन्स। मैं कहता हूँ 1 दिन 2 दिन रह गए थे और ये जंग हो जाना था, मगर बच गए इसलिए कि उन्होंने बैक ट्रैक। अमेरिका ने कहा नहीं, हमारे मिसाइल हम यूक्रेन को नहीं देंगे रशियन न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करने। तो मैं तो समझता हूँ तो ये बेहतर है, एक छोटा सा मुल्क है, 8-10 मिलियन का एक छोटा जजीरा है, उसको अमेरिका चला रहा है, वो कब तक लड़ेगा? नहीं, और लड़ाई का कोई, देखे ना, लड़ाई का कोई हल, मतलब एवरी वॉर हैज सम रूल्स। सो बात फिर अमेरिका फिर 2 स्टेट्स की बात करता है, फिर ये भी कहता है कि जी हम चाहते हैं कि बातचीत हो, और हम चाहते हैं कि इसको रोका जाए, और हम ये भी चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि नेतन्याहू जब स्पीच के लिए गए तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वॉकड आउट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। देखिए, मैं भी जनरल असेंबली में 3-4 साल गुजारा हूँ एज हमारे मिशन में, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दैट इज नो, उठ के चले जाते हैं, जिसकी आप इज्जत नहीं करते हैं, जिसको आप सुनना नहीं चाहते हैं, डेलीगेशंस उठ के चले जाते हैं। इजराइल को कोई नहीं सुनना चाहता था तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। दिस कीप्स हैपनिंग। मगर सबसे बड़ी चीज हमें देखना चाहिए कि एक मुल्क जो लांडी, पाकिस्तान का कराची के बाहर जो एरिया है, उतना बड़ा है, उस मुल्क पूरी दुनिया के साथ क्या लड़ सकता है? अमेरिकन तो नहीं मर रहे हैं, बल्कि अमेरिकनों को मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि उनको अपने फोर्सेस भेजने पड़ेंगे इजराइल को बचाने के लिए। तो वो कह चुके हैं ना कि हम भेजेंगे, उन्होंने कब पीछे हटे? उन्होंने तो कहा है कि अगर इजराइल को खतरा हुआ तो हम अपनी जंगी जहाज रवाना कर देंगे, बल्कि कर चुके हैं। तो अगर वो भेजेंगे, चीन ने कहा है, रूस ने कहा है कि हम ईरान की मदद करेंगे, तो इट इज अप टू देम। अगर एक पागल आदमी, एक मैन हु इज, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं नेतन्याहू के खिलाफ, ही हैज बीन वांटेड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अगर उसको सपोर्ट करना चाहते हैं एंडलेसली अमेरिका, तो पूरी दुनिया के खिलाफ होगा। अब ये सिर्फ अरब और इजराइल की जंग तो नहीं होगी उसके बाद। तो मैं समझता हूँ वो भी बेनिफिट करेगा फलस्तीनियों को। मुझे कोई इस पे ये नहीं है। आई थिंक फ्रॉम द, ये जंग जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जो ज्यादा लोग इसमें मुलव्वस हो रहे हैं, और वो बेहतर है उनके, और ज्यादा ममालिक उनको, जाहिर सी बात है उनकी सपोर्ट बेस बढ़ जाएगी ना।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।